आपके साथ भी हो सकता है। लैला बेटी, लैला, आओ आरज़ू आ गई। अच्छा लग रहा है। ठीक है। अरे भाई जरूर जरूर जरूर। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो बात थी। खुदा तुम्हें सब्र दे। थैंक यू। शुक्रिया नहीं पूरा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। अजीजा आरज़ू, बहुत शुक्रिया। लो। सलाम अलैकुम। सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम। क्या खूब नाश्ता तैयार किया है। रोटी ताज़ी है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या बात है। अपनी मम्मी से बात की? हाँ, कुछ बातें हमने उनसे की हैं, लेकिन देखो तुम्हें भी कुछ ख्याल रखना चाहिए।
किस चीज़ का ख्याल रखूं अली? मैंने तुम्हारी माँ की वजह से इस घर में तुम्हारी आरज़ू की वापसी के लिए हमने मेहमान बुलाया और सबके सामने अपना मजाक बनाया। मैं किस बात का लिहाज रखूं? तुमने अपना कोई मजाक नहीं बनाया। और फिर वो हमने तो पार्टी दी नहीं थी, हमारी माँ ने पार्टी दी थी अपनी भांजी के आने की खुशी में। और मैं उनकी नौकरानी थी। तुम किसी की नौकर नहीं थी। तूने मदद की और फिर चाहती तो मदद ना करती, मुझ पर एहसान न जताओ। मैं क्या कर सकती थी जब तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं तन्हा कुछ नहीं कर सकती? वाकई तुम्हें तवक्को है कि मैं उनकी मदद ना करूं ताकि बाद में कहें कि लैला हादसा से मरी जा रही है? तो क्या वाकई ऐसा ही था? मैं हसद नहीं करती अली। तुम्हारी माँ को मुझे ऐसी हालत में नहीं पहुंचाना चाहिए कि तुम खुद को मेरी जगह पर नहीं रख सकते। जब तुम्हारी भाभी आई और मेरे कान में कहा कि ये तुम्हारा ही दिल है कि तुमने आरज़ू के आने पर पार्टी दी, तुम्हारा शौहर तुम्हारी कदर जानता है। मैं ये सब तुमसे आगे क्यों कह रही हूँ? मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि तुम होशियार हो जाओ। लेकिन जनाब है कि अपने मेहमानों और अम्मी के साथ सुबह तक बैठे रहे जैसे इस घर में मेरा वजूद ही नहीं। लैला, मेरे लिए तुम्हारा वजूद तय है। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं जानता हूँ कि इसको बर्दाश्त करना मुश्किल है, लेकिन आरज़ू बहुत रहेगी तो 2 हफ्ते उसके बाद वापस चली जाएगी। इसी वजह से तुमसे चाहता हूँ कि मुझे अपने और मेरी माँ के दरमियान न उलझाओ। मैं उनकी उम्र का लिहाज करता हूँ लैला, वो एक ज़ईफ़ खातून है। तो फिर क्या? इसके आगामे में मुश्किल है, मैंने तुमसे कहना नहीं चाहा। अम्मी, मेरा दिल नहीं चाहा क्या मतलब? लैला को नाराज होने का हक है। लैला को नाराज होने का कोई हक ही नहीं। आरज़ू मेरी बहन की बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये उसी का घर है, समझे? अगर ऐसा था तो पहले मुझसे बताया होता, इस सिलसिले में कुछ सोचता। इस तरह वो मामले को बेहतर समझ सकती है। तुम चाहते हो कि मैं पहले ही तुमसे कह देती कि आरज़ू हमेशा यहाँ रहना चाहती है ताकि बीवी हसद से मर जाती? अच्छा बताओ, खाना तैयार है या नहीं? ये क्या कर रही हो? वो ही कर रही हूँ जो मेरी जगह अगर कोई औरत होती तो पहले कर चुकी होती। इसे मुझे दे दो। छोड़ो अली, छोड़ो भाई, मैं प्लीज। भी नहीं जानता था कि वो यहाँ रहने के लिए आई है हमेशा। अली, तुम्हारी माँ के मुंह में जो कुछ भी आया उन्होंने मुझे कह दिया। तो मुझे क्या करना चाहिए था? उनसे जबान लड़ाता और फिर वो भी जवाब देती और हमारा झगड़ा हो जाता। नहीं, मुझे तवक्को थी कि तुम मेरी हिमायत करोगे। लैला, तुम मुझसे किस किस्म की हिमायत की तवक्को रखती हो? इस घर की दुल्हन तुम हो। तुम क्यों अपने लिए खतरा महसूस कर रही हो? मैं धीरे धीरे समझने लगा हूं कि मेरी अम्मी सच कहती हैं कि तुम हसद कर रही हो लैला। मुझे खुद पर अफसोस है। तुम सही कह रहे हो अली, मैं हासिद हूं, लेकिन कैसे हसद ना करूं? जिसे खुद पर अफसोस करना चाहिए वो मैं हूं, ना कि तुम। वाकई मुझे खुद पर अफसोस है कि मेरा शौहर ऐसा है जिसके लिए मेरे एहसास को समझना मुश्किल है।
माफी चाहता हूँ लैला। मैं सिर्फ ऐसी बात कहना चाहता था जो तुम्हें रोक ले। तुम्हारी माँ से ज्यादा तुम्हारा रवैया मुझे तकलीफ दे रहा है। हमेशा उनकी मुखालिफत के बावजूद ऐसा काम करते हो कि उनकी बात चले। आखिर में मैं ही बुरी बनती हूँ। आरज़ू से तुम्हारी शादी के बारे में कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानती? तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ की बात हमेशा इतनी क्यों है? मैं हम किसी और जगह चले जाते, किसी और जगह घर ले लेते। मैं चाहता हूँ कि वो तन्हाई महसूस न करें और ये समझें कि मुझे उनकी फिक्र है। मेरा क्या होगा अली? तुम्हारे सिलसिले में भी एहसास जिम्मेदारी रखता हूँ, सिर्फ सब्र करो। क्या हो रहा है भाई? क्या कर रही हो? मत डालो। कुछ नहीं कर रही हूँ, बस नमक डाल रही हूँ सलाद में। क्या नहीं मालूम कि नमक अम्मी के लिए नुकसानदेह है? उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वाकई? माफ करना, मुझे मालूम नहीं था। अब दूसरा सलाद बनाना पड़ेगा। अल्लाह ऐसी बहू सबको दे। सास का कितना ख्याल है तुम्हें। रेजिडेंस परमिट के लिए क्या डॉक्यूमेंट मांगे हैं? मेरे एक दोस्त ने मुझे एक ऐसा नंबर दिया है जो मेरा काम करवा सकता है। उसे फोन करना होगा। हाँ, ठीक है। शुक्रिया। सच में इस मुद्दत में इतना भी वक्त नहीं मिला कि तुमसे कुछ गपशप कर सकती। किस तरह तुम एक दूसरे से आशना हुए? किस तरह तुमने मेरे भाई का दिल चुराया? रज़ा लैला का भाई है जो अली के कॉलेज का दोस्त है। वाकई? जब भी तुम्हारी शक्ल इतनी आशना लग रही थी। तो तुम रज़ा की बहन हो। इतने अरसे बाद भी तुम्हें रज़ा का चेहरा कैसे याद है? जब अली ईरान वापस आ रहा था उस रात मैंने रज़ा को देखा था। हम एक साथ वापस आए थे। तेहरान तो बहुत बदल गया होगा। बहुत ज्यादा। अगर देखोगी तो यकीन नहीं। लैला से कहूंगी कि कल तुम्हें पूरा तेहरान घुमा दे। ज्यादा बनू नहीं, अब दे भी दो। बहुत शैतान हो। बनू नहीं। इसे मुहैया करने के लिए बहुत से लोगों के पास जाना पड़ा। बहुत शुक्रिया। तुम्हें अब भी यकीन नहीं आया कि मैं तुम्हारे लिए हर काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अपनी खाला से पैसे की बात की? मेरे पास होता तो मैं ज़रूर फराहम करता। बहुत कोशिशों के बाद सिर्फ 30 मिलियन ही इकट्ठा कर पाया। और अब भी अगर तुम चाहो तो। कैवान, मैं शायद। क्या है? वापस नहीं आना चाहती? अकामा का काम होने दो। तुमसे वादा करता हूँ कि वापस जाकर तुम्हारी ऐसी शादी रचाऊंगा जिसकी हर औरत को तमन्ना होती। इतने बरसों के बाद ईरान वापस आई हूँ, मेरा दिल नहीं चाहता कि वापस जाऊं। क्या मतलब? तुम तो मेरी हालत जानती हो। इस तेहरान में मेरा कोई कायदे के रिश्तेदार भी नहीं है। कभी इस दोस्त के घर, कभी उस दोस्त के घर। अब और नहीं रुक सकते। अब इस जिंदगी से मुझे घिन आने लगी है। तुम क्यों रुकना चाहती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि खाले के लड़के से तो ये बात है तभी हमसे छुपा रही हो? क्या फजूल की बातें कर रहे हो? सिर्फ जज्बाती हो गई हूँ। अली की बीवी से मेरे ताल्लुकात खराब नहीं है। और फिर कल हम पूरे तेहरान की सैर के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या मैं खुद ड्राइवर बन जाऊँ आपका और पूरा तेहरान टहलाऊँ?
अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम लड़कियों, मजा आया? बहुत, काश आप भी आई होती। अभी इन कामों के लिए बहुत वक्त पड़ा है। मैं जाऊँ खाना पकाऊं? फिर शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छी लड़की है। हाँ, लेकिन बाज वक्त बिला वजह गुस्सा दिलाती है। बुरी लड़की नहीं है। अली को इससे अच्छी लड़की मिल सकती थी। मैंने भी अली से हमेशा यही कहा। कोई काम है? जी, आरजू की शाल मेरे बैग में रह गई थी। तुम्हारी नजर में सूरत हाल कब तक चलेगी? नहीं मालूम। शायद वाकई वापस नहीं जाना चाहती। बेहतर नहीं हम खुद कुछ करें? क्या करें? एक घर किराए पर ले लें। हेलो आरजू जान, सलाम। घर में ही हूँ। अरे भाई, अभी नीचे बुलाती हूँ। तुम्हारी खालाजाद बहन थी, निश्चित तबके की बिजली कट गई है, तुमसे मदद मांग रही है। हैरत है, फ्यूज उड़ गया था। घर में इमरजेंसी लाइट मौजूद है, 1 मिनट में दोबारा जाएंगे। अली, शुक्रिया। कोई बात नहीं। डर गई थी मैं। नहीं है, शरबत पियो। नहीं। वापस क्यों आ गई? क्योंकि घबराने लगी थी तन्हाई से। तुम्हारे दोस्त तो अच्छे थे। अली, मैं बदल गई हूँ, यकीन करो। मेरे लिए अहम नहीं है। खाला मेरे सिलसिले में हसास है, उनके लिए अहम हूँ। जानते हो ना? जब तक नहीं जानती थी कि हम क्यों अलग हुए हैं, उस वक्त तक बहुत अहम थी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल अपने डायरेक्टर से बात करूंगा, शायद कर्ज मिल जाए। एक घर किराए पर ले लेंगे। आप तो गुस्सा थूक दो। आज रेजिडेंट परमिट के लिए गई थी। कह रहा था कि अगर जाना है तो 20-30 मिलियन लगेंगे। तुम जानती हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें दूं, और अगर होते भी तो ना देती, क्योंकि मेरा जी हरगिज नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। मुझे भी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है। आज सुबह जब तुम्हें और अली को एक साथ देखा तो मेरा दिल अजीब सा होने लगा। क्या हुआ कि तुम और अली एक दूसरे से अलग हो गए? मैंने अली से भी कह दिया, हम दोनों में बहुत फर्क है। अली ने आपसे नहीं बताया कि हमने क्यों तलाक ले ली? खुदा की कसम, जब भी इस सिलसिले में अली से बात की, उसने मुझे उल्टा सीधा जवाब दे दिया और चला गया। उल्टा सीधा जवाब? क्या मतलब? हम में आपस में मांगी नहीं थी। हम में समझौता था, और आखिर में सारी गलती मेरी गर्दन पर डाला और चला गया और कहा कि हमने तुम्हारी खातिर शादी की थी। मैंने उस जमाने की बातों को भुला दिया है।
आप भी अब इतने पुराने जमाने में जिंदगी ना गुजारें। उस जमाने के वाकयात, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि इंसान अकेला रहे और ये भी ना समझ सके कि उसका सबसे करीबी उसे अकेला छोड़कर क्यों चला गया। बहुत तकलीफ थे। बहरहाल मैंने अली को माफ कर दिया, जबकि उसके चले जाने का सबब भी कुछ दिनों पहले ही समझी हूं। फिर भी मेरे दिल में कोई कीना नहीं है उसके लिए। असल वजह तुम कहना क्या चाहती हो? खालाजान छोड़ें, आप ही हमेशा कहती थी कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। सही है कि अली आपका बेटा है, लेकिन इस उसूल से अलग नहीं है। ठीक से बात करो कि देखूं तुम्हारा मतलब क्या है। पुरानी कहावत है कि बेटा बाप के रास्ते पे चलता है। अली ने तुम्हारे साथ खयानत की? हमेशा मैं ये समझती थी कि शायद कोई बीच में है, लेकिन यकीन नहीं था। यकीन उस वक्त हुआ जब समझी कि लैला रजा की बहन है। रजा ईरान से अली को वापस लेने आया था। मुझे नहीं मालूम कि आपको पता है या नहीं, हम उस वक्त पूरी तरह घाटे में चल रहे थे। अब समझ में आया कि रजा क्यों अली के सारे काम करता था और वो उसके काबू में था। उनके दरमियान एक नुक्ता मुश्तरक था, लैला। जिंदगी अजीब खेल है। चंद साल गुजर जाने के बाद अचानक वो वाकयात जिन्हें कभी नहीं समझ सकी थी, अगर एक दूसरे से जोड़े जाएं तो एक पजल की मानंद लगते हैं, और उस वक्त तमाम चीजें बहुत आसानी से समझ में आती हैं। अली भी अपने वालिद की तरह पछताएगा। वो तो है, सिर्फ उम्मीद करती हूँ कि उसके बाप ने जो अपने साथ किया वो ये अपने साथ ना करे। कई दिनों से उनसे कह रही हूँ कि मेरे साथ चलने पर राजी हो जाए। उन्हें भी बुरा नहीं लगता। यानी वाकई उन्हें साथ ले चलना चाहती हो? बच्चा बन गए हो, अगर अपने और अपने बेटे के पैसे का इंतजाम कर सकती है तो मेरे लिए भी कर सकती है। अच्छा, उस लिहाज से। लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? कल इस पते पर आओगे, मैं भी आऊंगी। मेरी खाला समझती है कि तुम ही मेरा काम कराओगे। तुम उन्हें एक रकम बताना, एक लंबी रकम। बच्चों जल्दी करो, तुम्हारे लिए एक अहम खबर है। क्या कहा? क्या वाकई घर भेज दिया? आरज़ू को रेजिडेंट परमिट के लिए पैसों की जरूरत थी। मैंने भी उसकी मदद करनी चाहिए, और फिर चूंकि दोबारा इसे गंवाना नहीं चाहती थी इसलिए घर बेच दिया और सब लोगों की रेजिडेंट परमिट के लिए इक़दाम कर दिया है। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं मालूम, अब मेरा ख्याल पूछ रही हैं। लेकिन अगर ऐसा कर दिया है तो भी कोई बात नहीं। मैंने औलादा ने किराए का घर लेने का इरादा कर लिया है। किन पैसों से घर किराए पे लेना चाह रहे हो? कर्ज लेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ से जाना चाहती हैं तो हम आपके साथ नहीं आ सकते। खाने के बाद इस सिलसिले में तफसील से बात करेंगे। खाना खाओ। नमक क्या है अपने खाने में?
तुम ये तो नहीं समझ रहे हो कि मेरा काम था। वाज़ेह है कि नहीं, लेकिन वाकई में मैं पागल हो रहा हूँ। बहुत दिलचस्प है, तुम्हें दूसरों से ज्यादा मुझ पर शक है। मुझे न खुद पर शक है न तुम पर। मेरी माँ समझती है कि तुम्हारा काम था, और वो भी आरजू की वजह से। लेकिन फिर तुम ये महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी माँ हक पर है। अली, मैं तुम्हारे एहसास गुनाह को समझ नहीं पा रही। तुम्हें हक है। मैं समझता हूँ कि लैला, मेरी माँ ये समझती है कि अपने बाप की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे शायद तुम्हें पहले ही ये बता देना चाहिए था। मैं जब 10 साल का था तो ये समझा कि मेरे बाप की एक और बीवी है, और माँ ने जब ये समझा तो उन्होंने, यहां तक कि वालिद ने उस औरत को तलाक दे दी। लेकिन फिर अफसुर्दा होकर घर में बैठ गए। इसके बावजूद भी वो उन्हें बहुत चाहती थी, खुद उनका ख्याल रखती थी। एक बार ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दे दी। मैं उस वक्त बच्चा था, थोड़ा सा गाफिल हो गया, और जब मुझे याद आया तो मैंने देखा कि उनकी दवा की शीशी खाली है और वो खुदकुशी कर चुके थे। और मेरी माँ समझती है कि मैं एक गैर जिम्मेदार आदमी हूं। कितने मौके से फ़ोन किया। अभी तुम्हें फ़ोन करना चाह रही थी कि मेरा डिब्बा खाली हो रहा है। अभी नहीं, जब खाली होगा तो बता दूंगी। कौन सा दोस्त तुम्हारा? नहीं, उसी पहली वाली जगह। ठीक है, बाद में तुम्हें फ़ोन करूंगी। छुपाने की कोई जरूरत नहीं। आरज़ू, इससे कह दो कि अगर अपनी माँ और अपनी बीवी के दरमियान के जिसने उसकी माँ को कत्ल करना चाहा अपनी माँ को चुना हो तो यहाँ आए। देखा देखा, बीवी और माँ के दरमियान बीवी को उसने चुना। जादू कर दिया है इसने। मुझे अहमक को देखो कि नमक खाकर मैं अपने आप को मौत के मुंह में डाल रही थी कि क्या हो, बेमुरव्वत लड़का जिसके साथ सारी उम्र मैंने गुजार दी, वो हो इस दुनिया पर। सुबह खैर। सुबह खैर, सुहर बखैर बेटा। चलो धीरे धीरे अपना बैग और सामान उठाओ। आज सुबह जाकर इस लड़के केवान को पैसे देने हैं। हफ्ते के आखिर तक हमें चलना है। क्या हुआ, खुश नहीं हो? क्यों नहीं, बहुत खुश हूँ। ये नुस्खा लो। ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
खाला जान, मैं बाहर जा रही हूँ, जरा कुछ काम है। जाओ बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेहमान नहीं चाहिए? लो पियो बेटा। मैंने अली की तन्हा परवरिश की है। इस दुनिया में मेरी जमा पूंजी मेरा एक बेटा ही है। अली को अपने बाप के रास्ते पर नहीं चलने दूंगी। मुनीर अली को उसके रास्ते पर नहीं चलने देगी। मैं किसी को इसकी इजाजत नहीं दूंगी। समझी लैला? समझी लैला? समझी लैला, 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 लैला। लैला, लैला, अगर उसके करीब गए तो अपने हाथ की रख काट लूंगी। ये क्या कर रही हैं? इस छिपकली को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। ये क्या कह रही हैं? अम्मी, लैला हामिला है। झूठ बोल रहे हो। इस छिपकली ने अपने भाई को वहां भेज दिया कि तुम्हारे पीछे पड़ जाए और तुमको आरज़ू से तला दिला दे। और ये क्या कह रही हैं आप? आपकी भांजी नशा करती है। मैंने उसकी आदत छुड़ाने के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। नहीं, वो मेरे साथ रहने से ज्यादा पार्टियों में अपने पूरे दोस्तों के साथ रहना चाहती थी। डरो मत, मुझे तुमसे कोई गरज नहीं। अली, बोलो मत, सिर्फ सुनो। तुम एक बदकिस्मत और तन्हा इंसान हो। आज की रात हमेशा से ज्यादा अकेली हो। तुम जानती हो तुम्हारी खाला अस्पताल में है। अब तुम उनसे बात भी नहीं कर सकती, और अगर बात कर भी सकोगी तो वो तुम्हारी तारीफ नहीं करेंगी, क्योंकि अब वो जानती हैं कि मैंने तुम्हें क्यों तलाक दिया। मैं पहले तुम्हारी मदद करना चाहता था ताकि तुम्हारा नशा छुड़ा दूं, लेकिन अब तुमसे नफरत करता हूं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें छोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरे बीवी बच्चे जिंदा हैं। बात मत कर। ये घर अब जल चुका है। उम्मीद है तुम्हारे उस दोस्त ने तुम्हें धोखा न दिया हो। अब फिर मेरी जिंदगी के रास्ते में ना आना, क्योंकि अब इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम्हें कुचल कर रख दूंगा।